नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पेट एग्जाम के लिए अब एकदम से प्रयास अलग है। सवालों का स्तर अब आपको बढ़ता दिखेगा। बेस ऑलरेडी बना चुका था, इसलिए मैं आप लोगों को अब आगे के आने वाले प्रयासों में ऐसे ऐसे सवालों का सेगमेंट मैं प्रोवाइड करूंगा जो 23 से कनेक्ट करेंगे, जो परीक्षा के लिए एकदम रिलेटेड रहेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि इन सारे सवालों को कर लेने से आप एग्जाम में सबसे बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। अंगणित का अलग प्रयास, डीआई का अलग प्रयास, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, इसी एक्टिविटी को मैं कंटिन्यू करूंगा। गेस्ट पेपर से लेकर के तमाम उन सारी चीज़ों को जो अगले 7-8 दिन तक मैं आपको दूंगा, उन सब में आप लोग लाइव रहें, प्रॉपर रहें, अच्छे से पढ़ें और सब कुछ तैयार करें। आइए फिर से आज हम 15 सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, अंगणित के हैं, रिलेटेड हैं, क्योंकि इन 5 सवालों की इंपॉर्टेंस 5 सवालों में तो है। और साथ साथ जो डीआई जब करते हैं तो डीआई की कैलकुलेशन में भी आपको लोग यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो एक बार सेशन को सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी लोग जो है इससे जुड़ जाए। आइए शुरू करते हैं। जब एक चीज़ और रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, जब वीडियो समाप्त हुआ करें आप अपने फीडबैक सुझाव जरूर दे दिया करिए, जिससे कि हम उस पर आगे फिर से प्लान कर सकें। तो देर ना करिए, आइए शुरुआत करिए पहले सवाल से। सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। पहला सवाल देखिए, वर्गमूल का है और वर्गमूल आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कैसे करना है ये आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी कंफ्यूज करेगा। दो तरफ यहाँ पर वैल्यूज हैं, जैसे आप यहाँ पर 144 देख रहे हैं, वर्गमूल इसका करना है तो यह मान 12 हो जाएगा। 12 को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो यह मान 225 होगा। और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। समझ रहे इतनी बातों को? जैसे मैंने इसका वर्गमूल किया 12 आया, आप लोग कमेंट करके तब तक बताइए। 12 को इसमें जोड़ा 225 हुआ, 225 का वर्गमूल 15 हुआ। यहाँ पर यह वैल्यू किसके बराबर है बताएं? 164 माइनस एक्स के बराबर कितना है? 15 है। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग, अब देखिए यहाँ से वैल्यू, क्योंकि मुझे एक्स की फाइन करनी है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह मान जब वर्ग इसका होगा तो यह वर्गमूल मतलब ये रूट गायब हो जाएगा। 164 माइनस एक्स होगा और 15 का वर्ग 225 होगा। एक्स उधर अगर हम कर देते हैं तो एक्स का मान 164 माइनस 225 हो जाएगा। ठीक है, आप घटा दीजिए, माइनस में वैल्यू आएगी, 5 से 4 1 होगा, 12 से 6 6 होगा। तो एक्स की वैल्यू आप बता दे, खुद ही हो गई -61। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। मतलब अगर हम -61 करेंगे, ऐसे देखिए तो आपको समझ में चीजें आएगी। -61 करने का मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस होने का मतलब 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सोल्यूशन कर सकते थे। फिलहाल आप सबके भी राइट सोल्यूशंस हैं, सबके आंसर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर भी आपने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 340 का 20% 480 के 40% से यक्स कम है, तो यक्स का मान सिंपली देख करके बताना है, कैलकुलेट करके लगाना है। आइए देखता हूं। लिखिए 340 का 20%। ठीक है, यहां पर वैल्यू करना है, यहां पर आपस में तुलना नहीं करनी है, कितना प्रतिशत कम ज्यादा ये नहीं करना है, वैल्यू में हमें डिसाइड करना है। यहां पर कितना है? 480 है, और 480 का बताएं क्या है? 40% है। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर नहीं करिए, आप इसकी वैल्यू निकालिए। समझ रहे? इधर का अलग करिए, उधर का अलग करिए। परसेंट हटता है, नीचे 100 आता है, और 100 आने का मतलब 20 पंचे 100 हो जाता है। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 छंगे 30 होता है, 5 अठे 40 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 68। या हम सीधा सीधा कर सकते थे कि जैसे 340 है, 340 का अगर जैसे हमें 20% करना है, तो 20% का मतलब हम दो हिस्सों में 10-10% बांट देते हैं, और किसी का भी 10% दशमलव से एक स्थान शिफ्ट करने पर, दशमलव एक स्थान लगाने पर डिफाइन करता है। अगर यह 10% का मान है 34, तो 20% का मान 34 दूना 68, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते थे। यहाँ सेम वही प्रोसेस है, परसेंट हटाओ, नीचे 100 आएगा, 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है। 5 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 9 45, 5 छंगे 30 है। 96 का 2 से गुणा करिए, 100 कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा ना। 2 छंगे 12, 2 9 18, 19 होता है, 192 हुआ। या हम ऐसे भी कर देते, जैसे अपने पास 480 था, 480 का अगर हम 10% करते हैं 48 होता। 48 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि 40% निकालना है, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 3 19, 192 यह है, 68 ये है। दोनों का डिफरेंस करिए, 12 से 8 4 होता है, 8 से 6 2 होता है। 100 कितना आ रहा है बताएं? 24 आ रहा है। 124 देखिए, विकल्प ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का सवाल है, और इस तरह का सरलीकरण भी उपयोग में आ सकता है। ये सरलीकरण देखिए एक फट से आ रहा है अपने पास, जिसमें बोर्ड मास लग रहा है, और इस तरह के सवालों पर भी अपनी एक्टिविटी कर लीजिए, क्योंकि इधर बीच मैंने देखा है कि पुलिस का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, लगभग हर एग्जाम में आपको सरलीकरण के सवाल दिख रहे हैं, 2 2 3 3 दिख रहे हैं, इसलिए इसको भी सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी है। इसमें आपको ध्यान देना है ब्रैकेट्स को,
सबसे पहले ब्रैकेट्स करना होता है, तोड़ना होता है। ब्रैकेट्स में भी आपको ध्यान देना है, सबसे पहले छोटा है, मझला है, ठीक है, और उसके बाद बड़ा है। तो इस तरह से ब्रैकेट्स हैं। ओ मतलब आप है, डी मतलब डिवीजन है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए मतलब एडिशन है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन है। यह प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, करेक्ट है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखिए हम ब्रैकेट्स की बात करें तो इस ब्रैकेट्स की एक्टिविटी में सबसे छोटा ब्रैकेट से है। 4 पंचे 20 कर देते हैं, 18 से 5 घटा दे 13 हो गया। 13 को 13 से भाग करिए, बोलिए कितना होता है, 1 होता है, करेक्ट है, 1 होता है। 6 त्रिक 18 होता है, 3 में से 1 घटेगा तो बोलिए कितना आएगा, 2 आएगा। 35 से 2 घटेगा तो 33 होगा, ठीक है। और 33 अगर इससे घटता है, 6 से 3 3 होता है, 5 से 3 2 होता है। ये राइट सोल्यूशन बोलिए कितना हो जाएगा, 23। 23 आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप सबके भी कमेंट आ रहे हैं, फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लीजिए। मैंने सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को टारगेट किया और हमने पहले भाग किया, 4 पंचे 20, 18 से 5 घटा 13 हुआ। इसके बाद इस ब्रैकेट के सामने टकराएगा ये 13, 13 13 को भाग करेगा 1 आएगा। इधर भी देखिए घटाने से पहले आप भाग करोगे 3 बार, 3 से 1 घटेगा 2 आया। 35 से बाहर पाएगा इसको, तुरंत इसको घटा के 33 बनाएगा और 56 से 33 निकालने पर 23 इसका राइट सोल्यूशन आ रहा है। आशा करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। ये वाला सवाल बिल्कुल टारगेट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इसको एकदम तैयार करिएगा, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। बार का सवाल है। इसका पहले एक पैटर्न ये जान लीजिए कि अगर हम इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं, इस तरह का कोई नंबर, आप इसमें से कोई एक उठा लीजिए। तो आप जैसे यही उठा लो तो ये होता है 245। पहले पूरा लिख लिया करिए क्योंकि इसमें कुछ पद हैं जो विदाउट बार हैं, कुछ पद विथ बार हैं। विथ बार में 2 पद है, विदाउट बार एक नंबर है, 1 डिजिट है। ऐसे में अगर इसको भिन्न में लिखना होता है रेशनल के फॉर्म में तो पहले पूरा नंबर लिखा जाता है, उसमें से ओ घटा देते हैं जो विदाउट बार है, नीचे जाते हैं, जितने पदों के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं और जितने पद विदाउट बार है उतनी बार 0 लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 243 डिवाइड बाई 990। ये 1 का मान हो गया। इसी तरह से हम सबके कन्वर्जन, आपको इसको भी तैयार करना चाहिए। ये तो चलो जोड़ना घटाना हम बता देंगे आपको, बट ये भी प्रोसेस करिए, ये भी तैयार करिए, करेक्ट है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका जैसे मैं आपको बता दूं, हालांकि इस सवाल की वर्किंग ऑप्शन अगर बेस्ड है तो हमें सबके मान को डायरेक्टली निर्धारित करना चाहिए। जैसे यहां भी अगर आप देखेंगे तो 557 -5 बटे आपका 990 होगा, माइनस 355 है, -3 है बटे आपका 990 होगा। ऐसे 245 है, -2 है बटे आपका 990 होगा, करेक्ट है। दूसरी तरफ यहां इससे घटा दें, 552 होगा, ठीक, 552, और यहां पर 990 होगा। -355 से 3 घटा दे, 352 होगा बटे 990 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 245 से 2 घटा दे, 243 होगा, 990 होगा, करेक्ट है। हर समान है। अब आपको सीधा इससे इसको घटाना है, इसको जोड़ना है और 990 रहने दीजिए जैसे है। ऑप्शन के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर ऑप्शन में बार के साथ उत्तर होता तो मैं इस सवाल का सलूशन दूसरे तरीके से करता, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखो, सबसे पहले यहाँ से इसको घटाओ, 2 से 2 0 होता है, 2 से 2 0, 3 जुड़ेगा यहाँ पर। जैसे आप जोड़ के घटा लो, पहले 2 3 5, 5 में से 2 निकलेगा 3 आएगा, ठीक है। फिर देखिए 5 4 9, 9 से 5 निकलेगा 4 आएगा, 5 2 7 में से 3 निकलेगा 4 आएगा और नीचे अपना 990 हो जाएगा। यही इसका राइट सोल्यूशन है, 443 बटे 990, जो सी ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन में दिया है। ये था ऑप्शन के हिसाब से हमने किया। अगर यहाँ पर दरअसल चांसेस क्या होते हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। चांसेस ये होते हैं कि अक्सर जब इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो ऑप्शंस, अगर जैसे क्वेश्चन हमारे बार में है तो ऑप्शंस भी बार में ही आते हैं, और ऑप्शन बार में आएंगे तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए ऐसे टेबल बना लिया करिए। 0 पॉइंट लिखिए सबसे पहले, 0.3 लिखिए, माइनस में है ध्यान दीजिएगा, और 0.2 लिखिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लिखिए 57, यहाँ पे लिखिए 55, ठीक, 5755, और यहाँ लिखिए 45, और यहाँ पर भी लिखिए 57 55 और 45, करेक्ट है। आइए साल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैसे होगा। इसको मैंने जैसे ना कैरी सेट करने के लिए रखते हैं हम लोग, इसका यूज नहीं करते। यूज यही दोनों होता है, घटाया जोड़ना सिस्टम। यहाँ पे 7 से 5 निकलेगा, 2 से 5 जोड़ेगा तो कितना होता है, 7। मैंने जैसे लिखा उस प्रकार से प्रेजेंट करिए, जैसे बता रहा हूँ उसी हिसाब से ट्राई करिए। 7 से 5 निकला 2, 2 से 5 निकला 7। यहाँ देखिए 5 से 5 निकला 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताएं। ये हो जाएगा आपके सामने भाई देखिए 57 था, 55 था, 45 था। मतलब जैसे जैसे बताया गया है उसी प्रकार से करिए। अब ये घट रहा है, जुड़ रहा है, और हमने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर 5 से 5 निकला 0 होता है, और 0 में 4 जोड़ेगा, ये आपका 4 हो जाएगा।
7 से 5 निकलेगा तो आपका 2 होगा, 2 से 5 निकला 7 होता है। ऐसे 5 से 5 निकला 0 होता है, 5 से 5 निकला 0 होता है, 0 से 4 निकला तो क्या हो, 0 से 4 जुड़ा तो 4 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी आइए, 5 से 3 निकलेगा तो 2 होता है, और 2 में 2 जुड़ा तो 4 होता है। ठीक है, ये आपके सामने स्थिति है। अब ऐसे में हमारा उत्तर क्या होगा, हमारे आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो अब आप देखिए ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा, आप इसको ट्राई करिए। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और ये वैल्यू आपकी ऐसे इसी का उपयोग किया जाएगा, और यह उपयोग कितना हो जाएगा, 0.447 के ऊपर बार, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। अब आपको ये तो दिख नहीं रहा कहीं पे, बट आप इसको भिन्न में कन्वर्जन करिए इसी तरह से, तो आपको जो है यही मान एग्जैक्टली दिखेगा। कैसे, पूरा लिखिए 447 में से 4 घटाइए बटे 2 पदों के ऊपर बार है, 2 बार 9, 1 बार 0, तो हो जाएगा 443 बटे 990। ये देखिए इसी से मैच करा। दरअसल मैंने इसलिए इसको बता दिया क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर ने उत्तर बार में दिया, और मैं आपको बता दूं यहाँ तो सवाल चलो ठीक है भिन्न में दिया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन किया था, बट अगर क्वेश्चन आपको बार में देगा तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि सोल्यूशन भी बार में आएगा, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, चलिए चौथा डन होता है, हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। ये सवाल पैटर्न भी दिमाग में रखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा भिन्न भिन्न का सिस्टम है, लेकिन समझेंगे तो सब सेट हो जाएगा। जैसे बी का मान देखो 2 दिया है, सी का मान 3 दिया है, और जिसको हल करना उसकी तरफ चलते हैं। 1/√b+1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1/√c+√b है, प्लस 1/2+√c है। समझ रहे हैं, के मान है। अब समझिए क्या होता है, यहाँ पर इसके मान है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो b का मान देखो 2 है, c का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 1/√2+1 प्लस 1/√c अगर हमारे पास है तो यहाँ पर √3 करिए, प्लस √2 है, प्लस 1/2+√3 कर दीजिए। इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने को कहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले एक एक टर्म्स को रेशनलाइज करना चाहिए। रेशनलाइज मतलब परिमेयीकरण जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है, ये वैल्यू कितनी है, 1/√2+1 है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास ये नीचे का पद है, ये भाई इरेशनल फॉर्म में है, अपरिमेय है, तो इसको हमें कंजुगेट इसका बनाना होगा, और साइन बीच का चेंज करके ऊपर नीचे हमें गुणा करना है। अब देखिए अगर आप एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट वहीं से कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर जैसे मान लीजिए कंफ्यूजन है, बहुत बच्चों को रहता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ऊपर तो √2-1 हो गया, नीचे देखो a+b है, a-b हो गया, जो कि a² - b² होता है। भाई a+b और a-b अगर कहीं लगा है तो क्या होगा बताएं, a² - b² होता है। इस हिसाब से √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो मतलब ऊपर हो जाएगा √2-1 अपान नीचे 1 का कोई मतलब नहीं ना। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास टर्म है प्लस है ना, तो इसको ऊपर ले जाइए, लिखिए √2-1, और नीचे आप सबको पता है कि अगर a+b, वही चीज तो हमें मल्टीप्लाई हुई है माइनस साइन के साथ, a+b a-b 1 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। सेम इसी तरह से यहाँ भी √3 - √2 होगा, भाई ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और √3 - √2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। इधर चले आइए, यहाँ पर होगा 2 - √3, और नीचे करेंगे 2 का वर्ग कितना होगा, भाई अगर हम यहाँ पर भी समझ लें, जैसे 2 + √3 आप देख पा रहे हैं, अगर हम 2 - √3 और 2 - √3 ऐसे करते हैं, देखो ये वाला तो समझ में आया आपको। नीचे अगर a+b a-b है तो 2 का वर्ग 4 होता है, और √3 का 3 होता है, तो ये भी 1 हो गया। अब यहाँ से जो खत्म हो रहे हैं उनको खत्म करिए, क्योंकि सब जुड़े हैं, माइनस तो है नहीं कहीं पे। √3 से चला गया, -√2 इससे चला गया, 2 से 1 घटा 1 आया, देखिए विकल्प में है कहीं पर, यस, ये सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों पर कमांड बनाइए, जरूर आपको फेस करने को मिलेंगे। अब देखिए सवाल को पढ़िए, इसको क्या कहता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण में ज्ञात होता है कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। यदि सर्वेक्षण में कुल 5,700 बच्चों को शामिल किया गया ना, 5,700 बच्चों को, और उनमें भी एशिया में भी 48% बच्चे भारतीय थे, तो कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। ये बढ़िया सवाल हो गया। देखो इसका कहना है कि जितने बच्चे होते हैं, जैसे 5,700 हैं टोटल, इसमें से 75% बच्चे 2 घंटे से अधिक 2 घंटे से अधिक
टीवी कार्यक्रम देखते हैं। समझ रहे हैं? अब एक बात उसने कहा है, देखिए हर मतलब ये इसका कहना है कि अगर कुल जितने बच्चे होते हैं एशिया सागर एशिया प्रशांत क्षेत्र में, उन सब में 75% वर्डिंग पढ़िएगा, भारतीय बच्चे जो बच्चे हैं उसमें सभी बच्चों की बात नहीं किया जा रहा है, जो भारत वाले बच्चे हैं 75% भारतीय बच्चे 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। ये बात समझ में आई? अब कह रहा है अगर हमने सर्वेक्षण 5700 पे कराया और पता चला कि 48% ही केवल भारतीय हैं, तो ऐसे भारतीय बच्चों की संख्या जो 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं उनकी बात करना है। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखिए करना कैसे। सबसे पहले आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि भारतीय बच्चे हैं कितने। ठीक है, तो पता चला कि भारतीय बच्चों की संख्या 48% है। तो 48% होगा क्या, 48/100 होगा, गुणे क्या होगा 7500 होगा, 5700 होगा, ये 0 से खत्म हो जाएगा। तो भारतीय बच्चों की संख्या 48 गुणे 57 हो गई। ये भारतीय बच्चे हैं। ठीक है, ये भारतीय बच्चे हैं, करेक्ट, ये भारतीय बच्चे हैं। अब इस बच्चों की संख्या में ये जो आपने पास बच्चे हैं भारत के हैं भाई 5700 का टोटल है, और 5700 में भाई ये जो सर्वेक्षण सब ओवरऑल का है, इसमें से 48% बच्चे भारतीय हैं, ये बच्चे भारतीय हो गए। इनमें से उन बच्चों की संख्या जो 2 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं, हाँ, उनकी संख्या है 75%, और 75% होता है 3/4। ठीक है, 3/4, तो इसको आपको क्लियर करना होगा। लिखिए 48 गुणे 57 गुणे 3/4। ठीक है, 4 से करिए 12 बार होता है, और यहाँ पर 12। अब देखिए यहाँ पर संख्या अगर करना है तो 12 गुणे अपने पास 57 है, गुणे अपने पास 3 है, 12 सते 84 की 4 हासिल 8 है, 12 पंचे 60, 60 8 68 है, गुणे आप कर दो 3, 3 चौके 12 है, 3 अठे 24, 24 एक 25 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 चौके 12 की 2 हाँ, 3 अठे 24 एक 25, 3 छंगे 18, 18 2 20, 2052 है। अब 2052 तो है, लेकिन 2052 ऑप्शन में नहीं है, तो कंफ्यूजन तो हो रहा है कि पता नहीं कौन सा उत्तर सही होगा। तो हम एक बार और प्रयास कर लेते हैं। हालांकि ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर लेते हैं, शायद गलती हो जाए, हमसे गलती हुई हो। आपको वैसे आंसर आ रहे हैं सही के लिए, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। 5700 टोटल बच्चे थे, और इसको सतत से भी हम जा सकते हैं लेकर के। कैसे जा सकते हैं? सतत से करके दिखाऊं? देखो ऐसे, इनका कहना है कि इस पूरे में 48%, 48 का मतलब कितना होता है, 4 बार हम में होता है 4 25। उनका कहना है अगर टोटल 25 बच्चे हैं जिनका सर्वे हुआ है, तो 25 में 12 तो भारतीय हैं। ऐसे करते हैं हम लोग, 25 में 12 तो भारतीय हैं, उसमें भी 75% भारतीय बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। तो इसका कहना है कि अगर कुल 4 भारतीय बच्चे होते हैं, तो 3 बच्चे भारतीय क्या करते हैं, टीवी कार्यक्रम देखते हैं। अब यह संख्या इनका कहना है कि 100 है, और यह संख्या भारतीय 36 है। अब वो कह रहा है अगर कुल बच्चों की संख्या 100 रही कुल, तो 36 बच्चे उसमें भारतीय हैं जो टीवी देखते हैं 2 घंटे से अधिक। तो 100 का मान आपको दिया है, देखो कितना, 5700। ठीक है, आपको निकालना किसका मान है, 36 का, 36 का। ये 2 जीरो खत्म हुआ, मतलब आपको 57 गुणे कितना करना चाहिए, 36 करना चाहिए। अब इसका जैसे प्रोडक्ट है, 2 डिजिट का प्रोडक्ट, मैं एक प्रोसेस आपको बता दूं, बहुत बढ़िया होता है। ऐसे 57 लिखिए, 36 लिखिए, 7 छंगे 42 करिए, 5 छंगे 30, 7 त्रिक 21, 21 और कितना बोला 30, 51 होता है। सही है ना? देखिए कैसे किया, 7 छंगे 42, 5 छंगे 30 और 7 त्रिक 21, 51 होता है, 5 दिया 15 हो गया। यहाँ पर 2 कर दीजिए, 51 4 55 की 5 हासिल 5 करिए, और 15 5 20, 2052 इसका राइट सोल्यूशन है। ठीक है, 2052 इसमें कहीं है नहीं, तो हम लोग ई ऑप्शन को राइट सोल्यूशन मानेंगे। दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया, सवाल ऐसे आपको फेस करने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 7वां सवाल देखिए आपके सामने विकल्प में है, ये कैसे किया जाएगा इसको। सरलीकरण का सवाल है, सिंपली करना है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमारे पास इसको उठा लीजिए, कहीं से हिंदी अंग्रेजी सब एक ही है, उसने 2 बार रिपीट किया और कोई बाधा की बात नहीं। 6 सही 2/5 इसको ऐसे रखिए। ठीक है, ये आपके सामने 35 है, 35 का 80%, तो 35 का 80% चाहे तो यहीं लिख लो चाहे कहीं लिख लो। 80% का मतलब 80/100 होगा, 4/5 होगा, लिख सकते हैं 4/5, यस। और ये 26 सही 1/3 लिखा ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 सते 35, 7 चौके 28 है ना, तो यहाँ पर अपने पास 6 सही 2/5 है, और यहाँ पर 28 है, और यहाँ पर 26 सही 1/3 है। एक बात आप जान लीजिए, जैसे कभी लिखा हो a सही b/d b/c, तो इसको लिख सकता हूँ a + b/c, लिख सकता हूँ ना, यस। सेम उसी तरह से ये सारे हैं, जैसे 6 + 2/5 है, ये 26 + 1/3 है,
तो 6 + 28 + 26 तीनों को जोड़िए, ये पूर्णांक है समझिए। 26 और 28 कितना होता है पता है? 54 होता है। भाई इसमें 3 ज्यादा, उसमें 2 ज्यादा, 54, इसमें 3 ज्यादा, इसमें 1 ज्यादा, 3 1 54 हो गया। 54 6 कितना होता है? 60 होता है। 60 कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर 1/3 है। सही है ना? अब आगे देखिए कैसे करते हैं। 60 लिख दीजिए इसको, प्लस 3 दूना 6 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, प्लस 5 1 के 5 है, बटे 3 5 15 है। इस 60 प्लस 6 5 11/15 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 सही 11/15। देखिए आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक। 60 सही 11/15, आप ऐसे इसको हल करिए। 60 सही 11/15 होगा ना, 60 सही 11/15 है। और तो 60 सही 11 बटे कितना आ रहा बताएं? 15 आ रहा है। अब 60 सही 11/15 अगर इसमें ढूंढा तो 4/5 है, 14/15 है, 61 सही 11/15 है। तो कुल मिला के इसमें भी ई ऑप्शन ही चलेगा, क्योंकि इसमें भी कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है। एक बार अगर आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं। कैसे? ये 6 सही 2/5 है, साफ साफ दिख रहा है। 35 का 80% करने पर 28 आएगा, ये भी सही है। 26 सही 1/3, ये भी सही है। मैंने आपको बताया कि जो सही कुछ करके होता है वह बेसिकली एक पूर्णांक वैल्यू होती है जो जुड़ता है। तो 26 28 54 हुआ, 54 में 6 जोड़ा 60 हुआ, 2/5 है और 1/3 अगर जोड़ते हैं तो 2/5 1/3, 3 दूना 6 5 6 5 11/15 हो रहा है। तो 60 सही 11/15 ही इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको ई ऑप्शन में दिखेगा। करेक्ट आंसर इसका ई ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर। एक स्त्री ने अपने माल, कोई सामान था जिसमें सेब थे। क्या थे? सेब। 1/2 भाग पहले ग्राहक को बेच दिया, पहले ग्राहक को 1/2 भाग दिया। शेष माल का, शेष भाग का आधा भाग दूसरे ग्राहक को बेच दिया, ठीक है। फिर बचे माल मतलब भाग से आधा माल तीसरे ग्राहक को बेच दिया, और पुनः शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को बेच दिया। अब उसके पास कुल 15 सेब बचते हैं, तो बेचने से पूर्व उसके पास कुल कितने सेब थे? इस सवाल का उत्तर करना है। देखिए इसको करने के लिए आप कोई संख्या सोच सकते हैं, ऑप्शंस भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे स्थिति ये है कि ए है। देखो सबसे पहले उसके पास अगर 1 था, उसमें से उसने आधा, आधा आधा के बाद फिर आधा ही बचेगा, फिर उसमें से आधा, फिर जो बचेगा उसका आधा बचेगा, फिर ऐसे मतलब करा कितनी बार उसको सोचिए। पहले उसने आधा भाग, शेष का पुनः आधा भाग, फिर शेष का आधा भाग और पुनः शेष का आधा भाग। यह जो आधा आधा हो रहा है कितनी बार हो रहा है? बोलिए कितनी बार हो रहा है? आप कहोगे सर ये 4 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 4 बार। ऐसे के लिए हम 1/2 की पावर 4 कर दें, 1/2 की पावर 4 कर दें और आ जाएगा 16। मतलब मान लो कि उसके पास कुल 16 सेब थे। कितने थे? सेब थे ना, 16 सेब थे। कुल मान लिया 16, बाकी x मानने से भी आंसर आ जाएगा। अब 16 अगर कुल सेब है तो आधा करिए कितना होगा? 8 सेब। उसने बेच दिया पहले ग्राहक को। अब बचा कितना? 8। फिर इसमें से 1/2 कर दो तो 4 गया, फिर बचा उसका आधा मतलब 4। फिर 1/2 कर दो, यहाँ पर 2 गया, फिर 1 मतलब यहाँ 2 बचा, फिर इसमें से 1/2 कर दें, 1 गया और 1 बचा। अब कह रहा है कि 1 की वैल्यू यहाँ पर अंतिम में जो बचा है वो 15 है, 15 है। इस 15 का मान, एक का मान 15 अगर है तो सही सही में उसके पास सेब की संख्या 16 थी। तो एक्चुअल सेब की संख्या अगर निकालनी है तो 16 गुणे 15 कर दें। 15 छक्के 90, 15 के 15 9 24, 240 सेब टोटल उसके पास थे। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब आधा आधा वो कर रहा था और 4 बार उसने किया तो 1/2 की पावर 4 आपका कितना होता है? 16। मतलब 1/16, अर्थात यह जो वैल्यू आएगी वह 16 से कटने वाली एक संख्या होगी। और आप सोचो कि इनमें चारों विकल्प में अगर सेब वैसे काट के तो बिकेगा नहीं, संख्या में ही जाएगा। वैसे भी कोई संख्या सम नहीं है, ए भी विषम है, ए भी विषम है, ए भी विषम है। एक ही संख्या सम थी, और सम भी अगर और होता तो 16 से कटने वाली संख्या देखते, इस हिसाब से इसका उत्तर आता। एक प्रक्रिया और थी, देखिए ऐसे, अगर सेब 2 थे तो आधा पहले को दिया, फिर सेब 2 थे तो आधा दूसरे को दिया, फिर सेब 2 थे तो आधा दूसरे तीसरे को दिया, फिर सेब 2 थे तो आधा तीसरे को दिया, चौथे को दिया। इसका मतलब अगर उसने 16 सेब उसके पास थे, अब उसके पास 1 सेब बचा। अब इस 1 की वैल्यू अगर 15 है, इस 16 की वैल्यू 15 गुणे 16 कर दो, आंसर 240। अर्थात उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे? 240 थे। समझ रहे हैं? यस। अगला पढ़िए, सवाल बहुत शानदार सा दिख रहा है आपके सामने। नीचे दी गई संख्याओं को कुछ अंक के लिए कुछ अंक दिए गए हैं।
जिन्हें क्रॉस द्वारा दिखाया गया है, करेक्ट। इनमें से ऐसी संभावित संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग है, जो 3 अंक की संख्या का क्या है, पूर्ण वर्ग है। जैसे मान लीजिए यह नंबर है आपके पास, इसमें लिखा है 65 के बाद क्रॉस 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 और 1, ये स्थिति है। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ए है, हाँ, x से 1 है। यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं 10 है, 10 का मतलब 1 0 है, x से 2 है। इसके बाद ए है, कितने x हैं बताइए, ऐसे लगातार x चलते गए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जान लीजिए, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, दो बातें इसमें समझाऊंगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में, एंड में कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, ये नहीं आता है कभी भी, ठीक है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंत में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। अब अगर इसके अंत में 2 है तो यह तो विकल्प होगा नहीं, इसको ऐसे भी सी काट दीजिए। अब इसके आगे सोच रहा हूं, देखिए मैं बताता हूं। भाई कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, उसके अंत में 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है। 2 3 7 8 कभी जीवन में नहीं आता है। अब उसके बाद भी सोचिए, अगर 3 अंक की संख्या की बात करें, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या सबसे छोटी होती 100। क्या होती? 100। अगर हम 100 का वर्ग करते हैं तो आता है 10,000। तो 10,000 का मतलब कितने अंक हो गए? 5। कितने अंक हो गए भाई? 5। अगर 5 अंक हो गए तो 4 अंक की कोई संख्या होगी नहीं, ये भी गायब हो गया, ठीक है, ये भी गायब हो गया। इसके बाद अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूं, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होती 999। इसका अगर वर्ग करूं तो यह 1000 से एक छोटा है, वर्ग करने का प्रोसेस 1000 से एक छोटा है, तो एक और घटा दीजिए तो 998 हो जाएगा। मैं तो वर्ग करने का प्रोसेस है, देखिए 1000 से एक छोटा, जितना छोटा उतना ही और कम कर दीजिए, 998 हो गया। जितना छोटा था उसको 3 अंकों में लिख दीजिए, तो डबल जीरो क्या हो जाएगा? 1। इसका वर्ग होता है। इसमें कितने अंक है? 6 अंक हैं। मतलब उसका कहना है कि अगर कोई संख्या 3 अंक की है तो उसमें मिनिमम 5 अंक होंगे, तो इसलिए 4 वाला काट दिया था, और मैक्सिमम 6 अंक होंगे। अगर 6 अंक होंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हमारे पास ये पहला ही विकल्प सही होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक इसमें हैं, और यही किसी 3 अंक की संख्या का वर्ग हो सकता है। तो बढ़िया सवाल था, लॉजिकल था, बहुत लोग मिस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको अगर समझ में आया होगा तो आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक कक्षा में बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोटबुक बांटी गई। एक क्लास है जिसमें सभी बच्चों को समान संख्या में नोटबुक दिया गया। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, जो नोटबुक की संख्या है, बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग है। जितना बच्चे हैं उसका 8वां भाग नोटबुक दिया। जैसे अगर मान लो हम कह दें 80 बच्चे हैं तो 10-10 नोटबुक सबको दिया गया है। या हम ऐसे कह दें अगर 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं तो सभी को 8वां भाग मतलब 1/8, अर्थात कुल एक एक किताब मिली है, एक बुक मिली है, करेक्ट, एक एक किताब मिली है। यदि बच्चों की संख्या कह रहा आधी हो जाती, मतलब बच्चे हाफ हो जाते, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिल जाती। कितने मिल जाते? 16 नोटबुक। कुल कितने नोटबुक बांटे गए ये हमको निर्धारित करना है। बढ़िया सवाल है, देखिए थ्योरेटिकल भी जा सकते हैं और हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे उसका कहना है कि प्रत्येक बच्चों को जो नोटबुक मिली है वह बच्चों की संख्या का 1/8 है। जितने बच्चे थे, अगर मान लीजिए हमने कहा कि कुल यहाँ पर n बच्चे थे, ध्यान समझिएगा तो क्लियर होगा। दो तरीके से मैं करके देता हूँ, एक तो मैं ऐसे ट्रेडिशनल देता हूँ थोड़ा सा, फिर ऑप्शन से बनाता हूँ। यदि कुल बच्चों की संख्या ऐसे लिख देता हूँ, संख्या अगर n थी तो जो उन्हें नोटबुक मिली होगी, प्रत्येक को नोटबुक मिली होगी n/8, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब टोटल नोटबुक कितनी बटी हैं? टोटल नोटबुक जो बटी हैं वो बटी होंगी n²/8 ना, समझ रहे कि नहीं? जैसे मैंने आपसे कहा अगर 8 बच्चे हैं, हर बच्चे को एक एक नोटबुक मिली है तो 8 ही नोटबुक तो बटी। अगर 80 बच्चे होते, प्रत्येक को 10-10 नोटबुक मिलती, तो 80 × 10 नोटबुक बांटना पड़ता। अब इसने हमसे एक वर्ड कहा है कि अगर बच्चों की संख्या आधी हो जाती, लिखा देखिए, लिखा यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी बताइए? यहाँ पर 16 नोटबुक मिलेगी, ठीक है, 16 नोटबुक मिलेगी। अब नोटबुक की संख्या देखो कितनी हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे कैंसिल कर दे 16 से, 2 अठे 16, 8n, मतलब टोटल 8n नोटबुक बढ़ती। इसका मतलब ये दोनों मान सेम हो जाते, अर्थात हम लिख सकते थे n²/8 = 8n हम कर देते। सही है, ये खत्म हो जाता। n का मान कितना हो जाता बताएं? 64 हो जाता। n तो बच्चों की संख्या है, n तो क्या है? बच्चों की संख्या है। अगर n बच्चों की संख्या है
और वो हमसे पूछा कुल कितने नोटबुक बांटे गए। अगर बच्चों की संख्या 64 है तो नोटबुक की संख्या चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, हम यहीं से ले लेते हैं। तो 8 गुणे 64 कर दें तो 8 चौके 32 होता है, 8 संगे 48, वैसे भी पता है 512 है। अर्थात कुल 512 नोटबुक बांटी गई हैं। 512 नोटबुक बांटी गई हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको कुछ ऐसे भी प्लान हम लोग कर सकते थे, जैसे क्या, अगर हम कह दें कि नोटबुक की संख्या है, जो भी नोटबुक की संख्या आप किसी ऑप्शन को मान लीजिए, तो वह नोटबुक की संख्या पहली बात 8 से कटनी चाहिए। अब 8 से देखिए तो यह भी कट रहा है, यह भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। समझ रहे हैं? 8 से कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जो है यहाँ पर जो है जितने बच्चे होते हैं उसका 8वां भाग नोटबुक बांटा जाता है। करेक्ट है। लेकिन एक बात बहुत सोचने की चीज है, यहाँ पर इसने कहा है अगर बच्चों की संख्या आधी होती है तो प्रत्येक को मिली नोटबुक की संख्या 16 होगी। इसका मतलब श्योर है उस संख्या को 16 से भी कटना होगा। और अब हमने देखा 16 से कटने के लिए 16 चौके 64 ये भी कट रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे सोचे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हम कोई एक संख्या ले लें, सपोज करिए ऑप्शन के हिसाब से लिए, मान लीजिए मैंने 512 लिया नोटबुक की संख्या। अब इसका अगर मैंने क्या कर दिया पता है, जैसे अगर हमने ये समझ लिया कि बच्चों की संख्या जो भी थी, दो प्रकार से इसको ट्राई करके देखना होता है। क्योंकि यह जो है संख्या जो है यह 16 से मल्टीप्लाई होकर आई है। अगर हम इसको 16 से भाग कर दें, देखिए ध्यान से, 16 से भाग करिए, 16 तिया 48 और 16 दूना 32, तो यह जो संख्या होगी यह संख्या बच्चों की संख्या की आधी होगी। क्योंकि आधा होने पर तभी तो प्रत्येक को 16 मिली थी। अब अगर हम इसको डबल कर देते हैं, मतलब 64 कर देते हैं, तो नोटबुक भी उसी हिसाब से 64 से भाग करने पर 8 8 सबको मिल जाती। तो ऑप्शन से भी जा सकते थे, बाकी मैंने विकल्प ये प्रोसीजर भी आपको समझा दिया। दोनों आधार पे आंसर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको? यस। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये भी पढ़िएगा। किसी वर्ग के एक छात्र को, वर्ग मतलब सेक्शन, 67 अंक, मतलब उसको 67 मिला। दूसरे छात्र को 32 अंक मिला। कोई एक सेक्शन था जिसमें एक छात्र को 67 मिलता है और दूसरे को 32 मिलता है। गलती से 67 के बदले 76 और 32 के बदले 23 जोड़ दिया जाता है, तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा बताइए। जैसे इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, ये है औसत का सवाल और गलती पर आधारित है। देखो जो सही आंकड़ा था वो एक्चुअली क्या था पता है, वो था, इसमें कहा कि 67 एक को मिलना चाहिए था और दूसरे को 32 मिलता। लेकिन गलत आंकड़ा क्या हो गया, गलत आंकड़ा यहां पर ये हो गया, देखिए ध्यान से, 67 के बदले 76 कर दिया और इसके 32 की जगह 23 कर दिया। इससे क्या होता है कि मान में परिवर्तन दिखने लगता है। भाई सही वैल्यू तो ए है, इनको जोड़ दीजिए, 7 2 कितना होता है, 9 6 3 9 जुड़कर 99 है। अगर गलत की बात करो, भाई हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन से, सही को जोड़ते हैं गलत को घटाते हैं। वैसे भी संख्या में भी होता है, जब कोई समूह है उसका, जैसे मान लो किसी छात्र को मैं कहूं कि तुम इन सभी बच्चों के नंबर को लो और इनका औसत अंक निकालो, उसने निकाल करके दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने जब क्रॉस चेक किया तो पता चला एक बच्चा जिसको 67 मिला था उसने उसको 76 लिख दिया था। तो बच्चा तो खुश रहेगा, वो क्यों बताएगा उसके नंबर को 67 को 76 बताया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल में तो फर्क आएगा ना। वही चीज हुआ है, बट यहाँ दो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसलिए देखिए यहाँ पर सही वैल्यू जुड़ना कितना चाहिए था, 99, बट जुड़ा कितना, लकली वो भी 99 ही जुड़ा है। अब बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा है नंबर पे, लेकिन क्योंकि दोनों का जोड़ सेम है इसलिए औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। यही चीज औसत में परिवर्तन देता है जब इनमें फर्क आता है। जब फर्क नहीं है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं है। 11वां नंबर डन होता है। इस वैल्यू को करिए तो समझ में आए कि सवाल कैसे है। देखिए क्या है, √6 है, -6 है, 2 + √6 है, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, -1 है, ए। डिवाइड बाई यहां पर कितना करिए, 6 है, -2 √6 है, ठीक। चलिए इतना ऐसे कर दीजिएगा। अब इसको देखिए कैसे हल किया जाता है। यहां पर जो पावर, जैसे आप समझो अगर ऐसे लिखा कहीं पर, a की पावर अगर -1 है, n है, तो 1/a की पावर n हो जाएगा, ठीक, 1/a की पावर n हो जाएगा। यहां लिखिए √6 माइनस, इसको लिखिए 6 और इसको लिखिए 1/2 + √6, ठीक है, ऐसे लिखिए और इसको आप इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक। डिवाइड बाई देखो क्या है, 6 - 2 √6, 6 माइनस क्या है, 2 √6। पहले इसको थोड़ा सा प्रेजेंट कर लीजिए अपने हिसाब से जैसे हम लोग करते हैं। इसको अगर चाहो तो रेशनलाइज कर लो, क्योंकि देखो माइनस है √6 के साथ, ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, √6 लिखते हैं, 6 भाई है हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा हम प्रेजेंट करें तो कितना होता है पता है। जैसे अभी एक रेशनलाइजेशन का सवाल किया था तो 2 - √6 ऊपर जाएगा, गया, और नीचे क्या होगा पता है, 2 + √6 है, 2 - √6 है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और √6 का 6,
तो 4 से 6 घटेगा माइनस 2, क्या लिखूँ कि ना लिखूँ बताओ आप लोग, लिख दो ना। यस, मतलब अगर इसमें डाउट हो तो भाई बता दीजिएगा आप सभी लोग कमेंट करके। मैंने 2 प्लस रूट सिक्स, 2 माइनस रूट सिक्स कॉन्जुगेट बनाया, ऊपर लिख दिया 2 प्लस रूट सिक्स और 2 माइनस रूट सिक्स की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का 4 होता है, रूट सिक्स का 6 होता है, 2 से 4 घटा माइनस 2 होता है। अब इससे क्या होगा पता है, पहले तो ये 2 से इसको डिवाइड करेगा 3 होगा, और ये साइन भी प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ओवरऑल आपकी रूट सिक्स है, प्लस हो जाएगा 3 इंटू टू माइनस रूट सिक्स है, सही है, ऐसे हो गया। और इसको पूरा डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है पता है आपको, इसमें से भी अगर हम कॉमन कर लेते हैं कितना, अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पता है 3 माइनस रूट सिक्स हो जाएगा, 3 माइनस रूट सिक्स हो जाएगा। भाई 2 से अगर आपने डिवाइड कर दिया 3 माइनस रूट सिक्स हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कितना है अपने पास, रूट सिक्स है, प्लस 3 दूना 6 है, माइनस रूट सिक्स है, और डिवाइड किससे करना है, 2 बाहर है, 3 माइनस रूट सिक्स है। ए इससे खत्म हो गया, ए बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये 3 है, वही कॉन्जुगेट फिर से होगा, 3 प्लस रूट सिक्स कर दें, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट सिक्स प्लस 3 रूट, ये कितना है 3 प्लस रूट सिक्स है और 3 माइनस रूट सिक्स है। ठीक, चलिए यहाँ पर कितना करते हैं इसको, यहाँ पर इसको लिखिए, देखिए कितना, 3 3 जा 9 प्लस 3 रूट सिक्स है, डिवाइड बाई ए वही चीज है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 में से निकलेगा 3 होगा। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे अगर इसकी बात आप लोग कर रहे हैं तो आइए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत बढ़िया करड़ी का, क्योंकि आपके यहाँ करड़ी का उपयोग बहुत है, और सरलीकरण मिला दीजिए इसको, तो बहुत ही शानदार सवाल में एक है। सवाल क्या है देखिए, अगर यहीं से हम टच करते हैं, रूट सिक्स माइनस सिक्स इंटू टू प्लस रूट सिक्स की पावर माइनस वन है, इसी से हम प्रेजेंट कर लेते हैं, भाग करना है, मतलब इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए, इधर ही फोकस करो, यही सॉल्व होगा, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। एक बात दिमाग में रखिए, अगर कहीं ए की पावर माइनस एन है तो उसे वन अपान ए की पावर एन करते हैं, अगर ए की पावर माइनस वन है तो उसे वन अपान ए कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसी तरह से ये भी है, क्योंकि पावर माइनस वन है तो यहाँ पर रूट सिक्स रहने दे दे, यहाँ पर माइनस सिक्स कर दे, और इसको कितना कर सकते हैं, वन अपान टू प्लस रूट सिक्स होगा, समझ रहे ना, टू प्लस रूट सिक्स होगा। मतलब एक बात और समझिए अब, क्योंकि इसको देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले रेशनलाइजेशन आपको पढ़ाए थे, रेशनलाइजेशन का उपयोग करिए। अच्छा एक बात आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, भाई जो रूट सिक्स है 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके होगा, है ना, इसका मतलब ए बड़ा होगा। इसको ऐसे जैसे रहने दीजिए, माइनस करिए 6। अब एक काम करो, इसको रूट सिक्स प्लस टू लिख सकते हो ना आप लोग, तो हम लोग क्या करें, जब कंजुगेट बनाए ना तो ऐसे कर दे, रूट सिक्स माइनस टू कर दें, बात वही है, कोई फर्क नहीं है। डिवाइड बाई, देखो दरअसल हम कहीं रब पे कर देते हैं, जैसे वन अपान, इसको आप लिखिए रूट सिक्स प्लस टू, बात वही है। आप इसको रूट सिक्स माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, कर दिया हम लोगों ने, तो ऊपर हो जाएगा रूट सिक्स माइनस टू, और यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है, 6 में से आप 4 घटा देते 2 हो जाएगा, मतलब रूट सिक्स माइनस टू अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना बताइए, यहाँ 2 लिख सकते हैं, करेक्ट है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, सही है ना, यस। अब आप लिखिए रूट सिक्स, करेक्ट, माइनस कितना लिख सकता हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 रूट सिक्स है, प्लस आपका 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। आप इसको लिख कितना सकते हैं, 6 माइनस टू रूट सिक्स, ये हो गई ये वैल्यू। और यहाँ पर कितना है बताएं, डिवाइड कर दें, 6 माइनस टू रूट सिक्स, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, दोनों सेम है तो भाग करने पर वैल्यू कितनी होगी बताएं, 1।
1C ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में सबका आया होगा। क्लियर कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो कमेंट कर दीजिएगा। पढ़िए, ये सवाल तो एकदम श्योर है कि आपको एक अरिथमेटिक में दिख जाएगा ऐसे, और एक आपको दिख जाएगा कहाँ पे, डीआई पर, जहाँ पे आप परसेंटेज कंपैरिजन करते हैं पिछले वर्ष की तुलना में। दी गई संख्याओं के लिए निम्न में कौन सा सही है। जैसे आपको दिए सारी वैल्यू सेम है, जैसे आप एक किसी को उठा के रख लीजिए, 12/43 है, ठीक है, 32/67 है, 45/81 है, और फाइनली 22/55 है। ये आपको 4 नंबर दिए हैं। कौन बढ़ते घटते क्रम में है आप पहले समझ तो लीजिए, फिर बड़ा छोटा जब खुद निर्धारित करोगे तभी तो हम लोग यहाँ डिसाइड कर पाएंगे, सीक्वेंस देख पाएंगे। ये तो पता है कि अगर 5 है और 3 है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर 5 और 9 है तो हम ऐसे लिखेंगे। ये तो पता ही, सबको जानकारी है। इसी को सोचो भाई कैसे कैसे किया जा सकता है। यहाँ सब में देख रहा हूँ कि हर अलग अलग है, अंश अलग अलग है, कुछ बहुत निर्धारित करना आसान नहीं है इतना, लेकिन कुछ थोड़ा सरल कर ले तो शायद पॉसिबिलिटी अच्छी बन जाए। जैसे सरल करने पे ए दिख रहा है 11 दूना 22, 11 पचे 55, 9 पचे 45, 9 9 81। जहां जो हो सके भाई उसको कर लीजिए, कोई ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ देखो 12/43 है, 32/67 है, ठीक है, 5/9 है, और 2/5 है, ठीक, 11 दूना 22, 11 पचे 55। अब अगर हमको भाई सेम करना है यहाँ पर अंश हर को, किसी एक को सेम करना मतलब एलसीएम लेना या डिफरेंस के आधार पे जाना, दोनों से मतलब चैलेंजिंग है। हम भाग देकर देखें वही सबसे अच्छा होगा। जैसे मैं इधर से शुरू करता हूँ आसान से। आसान से कैसे शुरू होगा ध्यान दीजिए। 5 से इसको भाग करिए, पॉइंट लगेगा ही लगेगा। दशमलव लगाया और 0 हुआ, 5 चौके 20 हुआ। इसकी तरफ चलते हैं, दशमलव लगाया, 9 पचे 45, क्योंकि 50 हो जाएगा ना, 9 पचे 45 ऐसे चलेगा। अगर इसकी तरफ हम लोग चलते हैं, देखिए कितना होगा, 67 है, 32 को भाग देगा, दशमलव लगा 0, 320 हो गया। 67 4 बार नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा बताइए, क्योंकि 4 सते 28, 4 छंगे 24, 24 जा सकता है ना, जा सकता है। 5 बार नहीं जा पाएगा। 4 सते 28, देखिए हम ले जाते हैं अगर इसको, 4 सते 28, जैसे यहाँ पर आपको पता है 320 होगा। 4 सते 28, 4 छंगे 24, 24 2 26 होता है। तो यहाँ पर 4 बार ले गए। 10 से 8 2 होता है, सही, 10 से 8 2 होता है, 11 से 5 होता है। ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको हमने जब ब्रेक किया तो यहाँ 52 हो गया, सही है ना, 52 हो गया। अब हम समझ रहे हैं कि एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो जब बढ़ेगा तो 6 8 48, 48 8 बार में भी आप कोशिश कर सकते हो, या 7 बार तो जाएगी। 8 बार देखो जाता है कितना, 8 सते 56, और 8 छंगे 48, 48 5 कितना होता है 53, ज़्यादा 7 बार जाएगा। करेक्ट, ऐसे छोड़ दीजिए। इधर देख लीजिएगा आप लोग, पॉइंट लगाइए। दरअसल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 5 5 है और ये 4 0 है, खत्म हो चुका है। यहाँ की और हम लोग प्लानिंग कर ले, दशमलव लगाते 120 हो गया, 40 दूना 80 होगा, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, नहीं जाएगा। तो ये आपका 40 दूना 80.2 होगा। अब देख समझ में तो आ गया। अगर छोटे से बड़े की तरफ देखिए तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद नंबर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। ये प्रोसेस है आपका। अब देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जाने को दिखाया है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ए है, 12/43 और सब में है। उसके बाद उसने किसको लिया, 2/5, 2/5 का मतलब 22/55, यहाँ है और यहाँ है, तो मतलब ये दोनों विकल्प चले जाएंगे। अब उसके बाद उसको चाहिए 0.47 अर्थात 32/67, तो 32/67 ए है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे देखना चाहिए। ठीक है, कौन सा क्रम है बोलिए, छोटे से बड़ा आरोही क्रम है, असेंडिंग आर्डर है, छोटे से बड़े में हमने निर्धारित किया है। निम्न में कौन से जोड़े सहअभाज्य है। संख्याओं का सहअभाज्य होना, पहले चीज तो अभाज्य होना। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जो खुद से कटता है, एक से कटता, वही अभाज्य है। सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने सरलतम रूप में हो, ठीक है, सरलतम रूप में हो, अर्थात उनको कोई काट ना पाए, उनका मासा हमेशा एक हो। मासा क्या हो, हमेशा एक हो, उनका मासा हमेशा एक हो। समझ रहे हैं। अब ऐसे देखिए हमारे पास ये नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। 348, 496 भाई कट रहे हैं दोनों 4 से, ठीक। 114 है और 213 है। 19 से 6 बार तो जा रहा है, 19 1 के 19, 19 से अगर हम लोग इसको डिवाइड, 19 और 2 नहीं कटेगा। इस प्रकार से यह आपके सामने एक स्थिति है। 9 5, देखिए यहाँ पर अपने पास 59 है, 97 है। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो ये नंबर देखिए 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, भी 3 से कट रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों कट रहे हैं।
ए भी देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, जिसको भी छोड़िए, केवल एक ही विकल्प है सी ऑप्शन। 59 और 97 आप देख लीजिएगा किसी और नंबर से फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसी को राइट सोल्यूशन माना जाएगा। 14 नंबर आपका डन होता है। 15 पर आइए। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं के औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट, प्रथम n सम धनात्मक संख्याओं का औसत n+1 होगा। ठीक है, मतलब जितनी संख्या आपसे बोल दे, पहली n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 करिए। 2 बोले तो 3 करिए, 3 बोले तो 4 करिए। ऐसे अगर हमसे कभी भी प्रथम n सम संख्याओं का औसत कह रहा है, धनात्मक में 2 से शुरुआत की बात कर रहा है, तो हमेशा आपका n+1 होगा। फिर सुनिए, प्रथम n विषम धनात्मक संख्याओं का औसत हमेशा क्या होगा पता है? n होगा। जैसे इस सवाल में देखिए क्या कहा है, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बताएं? सीधा सीधा 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा पता है? 15 एक 16 होगा। ठीक है, 15 एक 16 अर्थात n+1 होगा। तो आप लिखिए 16 गुणे कितना? 10, क्योंकि गुणनफल बोला है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, दोनों रूल्स भी, क्योंकि औसत से रिलेट करते हैं और इस पर भी सवाल इधर बीच बने हैं। आपने कोई पेपर देखा होगा, जैसे एनटीपीसी में देखिए बना हुआ सवाल था, तो ऐसे बनता है, तो इसलिए आप लोग इसको टारगेट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सेशन। कन्फ्यूजन के लिए जरूर लिखिएगा कमेंट में। बाकी अगर कोई डाउट रहे तो आप बताइएगा, हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अच्छा सेशन रहेगा, अच्छा अप्रोच रहेगा और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होती। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।